हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं ऑटोकैड डिज़ाइन के लिए आप लोग को कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए। अगर आप लोग डिज़ाइन करना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप लोग को सबसे पहले ज़रूरी है कि ऑटोकैड के लिए आप लोग को सबसे पहले ज़रूरी है कि एक बेस्ट लैपटॉप होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास बेस्ट लैपटॉप नहीं है तो फिर आप लोग ऑटोकैड में डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को डिज़ाइन के लिए बेस्ट लैपटॉप होना बहुत ही सबसे पहले परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है कि लैपटॉप का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, है ना। प्रोसेसर अच्छा रहेगा तो परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, है ना। जैसे प्रोसेसर किसको बोलते हैं? प्रोसेसर जैसे इंटेल का एक प्रोसेसर आता है, जैसे i5, i7, i9, है ना। उसी तरह से राइजन का भी प्रोसेसर आता है, तो राइजन का भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि राइजन का बेकार नहीं बोल सकते, क्योंकि राइजन लो बजट में आता है, लो कॉस्ट में आता है, इसलिए राइजन भी प्रेफर कर सकते हैं आप लोग, राइजन भी ले सकते हैं, है ना। तो दूसरा चीज़ और क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए हम लोग को? क्वालिटी। क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्प्ले अच्छा नहीं रहेगा तो आप लोग को डिज़ाइन समझ में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं अच्छा से, एक्यूरेट डिज़ाइन अच्छे से नहीं दिख पाएगा कि किस तरह से डिज़ाइन है ना। उसी पे ग्राफिक्स कार्ड आता है ना। ग्राफिक्स कार्ड बहुत ज़रूरी है, लैपटॉप में होना चाहिए। ग्राफिक्स कार्ड नहीं रहेगा तो फिर लैपटॉप में प्रॉब्लम आने लगेगा, आप लोग को अच्छे से आप लोग डिज़ाइन नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है आप लोग को ध्यान रखना। ये मैं कुछ खास चीज़ें बताया हूँ जिस पे आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हम लोग लैपटॉप खरीदें, है ना। और मैं बताता चलूँ कि लैपटॉप, है ना दोस्तों, तो उसी तरह से लैपटॉप में परफॉर्मेंस भी बेस्ट होनी चाहिए। लैपटॉप का परफॉर्मेंस पहले चेक कर लीजिएगा किस तरह का परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस किस तरह का है, अच्छा है कि बेकार है ना। बहुत सारा आप लोग को गूगल पे कमेंट्स वगैरह, है ना, उसका देख करके ही लैपटॉप खरीदें कभी भी। जहाँ से भी खरीदेंगे तो वहाँ से लोग पहले भी खरीदे रहते हैं, उसका पहले हिस्ट्री देखिए, वो क्या बोला है, अच्छा है कि नहीं है ना। तो वो सब चीज़ देख करके ही लैपटॉप आप कभी परचेस करिए ना। उसी तरह से प्रोसेसर में क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए? एक तो इंटेल बहुत ज़रूरी है, इंटेल का होना। इंटेल अगर नहीं रहेगा तो फिर आप लोग नहीं ले सकते हैं लैपटॉप, हैं दोस्तों। इस तरह से प्रोसेसर बहुत ज़रूरी है। प्रोसेसर, सीपीयू, कोई बोलते हैं प्रोसेसर में होना चाहिए इंटेल बहुत ज़रूरी है ना। अगर राइजन लेना चाहते हैं तो राइजन भी ले सकते हैं। इंटेल में अगर लेना है तो i7, i9 भी ले सकते हैं। अगर राइजन में जाना चाहते हैं तो राइजन में राइजन 7, राइजन 9, राइजन 5, ये दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं, है ना, कंसीडर कर सकते हैं आप लोग। i7, i5 से ऊपर ही जाएं, i3 से नीचे ना जाएं। i3 तो मैं सजेस्ट करूँगा लो ही मत, क्योंकि i3 ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, उसमें ऑटो कैड डिज़ाइन के लिए वो बेस्ट भी नहीं है। सबसे अच्छा है i5, i7 ही ले लीजिए आप लोग कभी भी, है ना। राइजन में जाना है तो राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9 ले सकते हैं, है ना। उसी तरह से अब आप लोग को दिखाता चलो कि रैम क्या होता है। रैम जिस तरह से होता है, जिस तरह कैसे बताओ आपको। रैम रैम कम से कम होना चाहिए 16 GB, 8 GB, 32 GB, है ना। अगर 16 GB है तो अच्छा है, 8 GB है तो भी चलेगा, 8 GB भी बेस्ट होता है कभी भी, है ना। तो 8 GB कम नहीं बोल सकते हैं। 8 GB मैं भी पहले सबसे पहले यूज किया था तो 8 GB ही यूज किया था, उसके बाद ही 16 GB पे अभी मैं हूँ, है ना। और उसके बाद से ग्राफिक्स कार्ड भी बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, ग्राफिक्स कार्ड बहुत ज़रूरी है लैपटॉप में होना। अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं रहेगा तो फिर आपको डिज़ाइन करने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए कभी भी ग्राफिक्स कार्ड देख करके ही ले कभी भी, है ना। उसका डिस्प्ले होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो डिस्प्ले का क्वालिटी पहले चेक करें कि डिस्प्ले का क्वालिटी कैसा है, उसके बाद ही जाकर के लैपटॉप कभी भी ले परचेस करें, है ना। और उसका से स्क्रीन का साइज, है ना। स्क्रीन का साइज भी बहुत मैटर करता है। देखिए, स्क्रीन का साइज कम से कम 14 इंची प्लस होना चाहिए। 14 इंची से नीचे लीजिएगा भी नहीं, क्योंकि उसमें फिर अच्छा नहीं दिखता है। और उसके बाद आता है स्टोरेज, है ना। स्टोरेज देखिए, स्टोरेज कितना होना चाहिए? कम से कम 512 GB SSD होना चाहिए। HDD अगर आपको मिलेगा तो लीजिएगा ही नहीं, कभी भी नहीं लीजिए, क्योंकि HDD अच्छा नहीं होता है अभी,
है ना। HDD थोड़ा स्लो चलता है, चलता वो भी है। पहले तो हम लोग HDD ही यूज करते थे, अभी आया है SSD, तो HDD हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो अभी ज़्यादातर अच्छा रहेगा आप लोग के लिए HDD ही लें। HDD लेते हैं तो फिर फ्यूचर में भी आपको अच्छा रहेगा और डेटा ट्रांसफ़र में भी ईजी होता है, बहुत अच्छा रहता है ना। और देखिए लैपटॉप में लेने से पहले बिल्ड क्वालिटी भी देख लें, है ना, उसका वेट कितना है। अगर आप लोग को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है तो गेमिंग लैपटॉप जैसे भी लीजिएगा तो आप हेवी रहता है, वो वेटेड रहता है ना। तो इसलिए अब इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते, कभी हम लोग कभी भी ले सकते हैं। तो लेना है तो गेमिंग लैपटॉप ही चलता है डिजाइनिंग में, गेमिंग लैपटॉप ही ले सकते हैं। और वो उसका बैटरी भी स्लो रहता है थोड़ा, मतलब जल्दी ड्रेन होता है, चार्ज थोड़ा लेट से होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग। कभी कभी हम लोग लैपटॉप खरीद लेते हैं, बाद में उधर यार बैटरी सही नहीं चल रहा है, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है, चार्ज नहीं होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए आप लोग। गेमिंग लैपटॉप जितना भी होता है उसका बैटरी ड्रेन जल्दी होता ही है कभी भी, है ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को कुछ मैं लैपटॉप सजेस्ट करूं कि कौन सा लैपटॉप परचेस करना है। आप लोग ये जान चुके हैं लैपटॉप में क्या क्या चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। पैसा ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, हम लोग को बजट के हिसाब से ही कभी भी लैपटॉप परचेस करना है। कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं कि अरे लैपटॉप हेवी लेंगे तो ज़्यादा यूज होगा, ज़्यादा हेवी लेने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है ना। तो कभी भी आपने अकॉर्डिंग लीजिए, आप लोग को जितना ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, पहले लिस्ट बनाइए कि हम लोग क्या क्या यूज करना है, उसके हिसाब से एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद से जा करके बजट देखिए कि हमारा बजट कितना है, इतने में लैपटॉप आएगा कि नहीं आएगा, उसके हिसाब से ही जा करके लैपटॉप का ही परचेस करिए। नहीं तो ज़्यादा हाई लेवल का परचेस करने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ऐसा ही वेस्ट हो जाता है, मनी वेस्ट होता है। कभी पैसा बचाने की कोशिश करिए, है ना। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एसर। एसर का लैपटॉप ये गेमिंग लैपटॉप है ना, एसर 7 गेमिंग लैपटॉप है। उसका प्राइस है 51,000, है ना। उसका प्रोसेसर है 12th जनरेशन i5 है, बेस्ट है। ग्राफिक्स कार्ड भी बहुत अच्छा है, रैम भी है ना, स्टोरेज भी बहुत अच्छा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ये सब चीज़ अगर ध्यान रखेंगे तो फिर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अगर ये लैपटॉप अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, स्टोरेज भी अच्छा है ना। डिस्प्ले डिस्प्ले देखिए, डिस्प्ले कितना है, बहुत अच्छा डिस्प्ले है। इससे अच्छा क्या चाहिए आप डिस्प्ले, है ना। तो डिस्प्ले भी ध्यान रख के कभी भी खरीदें। अगर डिस्प्ले ज़्यादा छोटा है तो फिर ना खरीदें, क्योंकि डिजाइनिंग के लिए अच्छा रहता है डिस्प्ले बड़ा। और दूसरा लैपटॉप आप लोग को मैं बताता चलूँ, आसूस का वीवो 15 OLED है ना। इसका प्राइस होगा आप लोग के सामने में है ये, देखिए इसका प्राइस है 46,000, है ना। इसका प्रोसेसर है 12th i3 है ना। i3 भी चलेगा, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा। अगर आप लोग को बजट में जाना है तो i3 ले सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए आप लोग डिजाइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो i3 से ही कंसिडर करिए। अगर एक आध साल 2 साल चलाना है तो उसके बाद से अगर लैपटॉप चेंज करना है तो कभी भी i5 से ऊपर जाइए, i3 नहीं लीजिए, मेरा सजेशन ये है। मैं ये सोचता हूँ कि i3 ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। रैम तो 8 GB फिर भी चलेगा, बहुत अच्छा है ना, चल जाएगा। ऑटो कैड ज़्यादा इतना हेवी यूज नहीं होता है ना। तो फिर देखिए उसका रैम भी अच्छा है, स्टोरेज भी देखिए 512 GB SSD है ना। डिस्प्ले भी अच्छा है ना, कलर है फिर बहुत अच्छा है। डिस्प्ले भी फिर 15.5 इंच है ना। तो आप क्या चाहिए इसमें, है ना। बजट में भी है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 12 जनरेशन भी है। और उसके बाद देखते हैं कौन सा लैपटॉप है। हाँ, उसके बाद ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा लैपटॉप है ना, ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसका बजट में भी है, देखिए आप देखिए 38,000 में क्या चाहिए आप लोग को बताइए। हाँ, राइजन मिल रहा है। हाँ, ये है कि राइजन है तो राइजन, राइजन और इंटेल में क्या डिफरेंस है अभी तक आप लोगों ने अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं बताता चलो। राइजन ये होता है कि आप लोग को कम पैसे में ज़्यादा क्वालिटी आप लोग को प्रोवाइड करता है ना। फैसिलिटीज़ ज़्यादा फैसिलिटीज़ देता है राइजन, लेकिन वो स्लो होता है थोड़ा सा। लेकिन इंटेल महंगा होता है, फैसिलिटी कम देता है, लेकिन स्पीड रहता है ना। ये चीज़ को कभी भी ध्यान रखिए, राइजन और इंटेल में यही डिफरेंस है। अगर आप लोग सस्ते में और ज़्यादा क्वालिटी सस्ते में चाहिए, अगर आप लोग को ज़्यादा उसमें स्पेसिफिकेशन चाहिए तो फिर राइजन में जाइए, है ना, लेकिन थोड़ा स्लो चलेगा। और अगर महंगा चाहिए, थोड़ा अच्छा क्वालिटी चाहिए, अच्छा स्पीड चलना चाहिए तो फिर इंटेल में जाइए कभी भी, है ना। इंटेल भी अच्छा है, मैं तो इंटेल ही यूज करता हूँ, मैं राइजन भी यूज किया हूँ, है ना। देखिए इसका ग्राफिक्स कार्ड भी है, इसमें 8 GB रैम भी है, 512 GB स्टोरेज भी है। डिस्प्ले का भी साइज बहुत अच्छा है ना। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हैं, दे सकते हैं।
अभी चलिए यार मैं बताता चलो दूसरा लैपटॉप की तरफ चलते हैं। आसूस का है, ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, ये भी गेमिंग लैपटॉप है ना। आसूस का देखिए, आसूस में क्या है, वीवो बुक है 15 OLED, प्राइस है 75,000। ये थोड़ा महंगा हो सकता है लेकिन ये लैपटॉप है मजबूत, अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। कम से कम 5 साल अगर एक बार इसको खरीद लिया, एक और पैसा लगाइए तो 5 साल तक आप इसको देखना ही नहीं पड़ेगा, 5 साल तक आंख बंद करके चलाते रहिए, ऐसा लैपटॉप है ये सब ना। ग्राफिक्स कार्ड भी अच्छा है, ठीक है। ग्राफिक कार्ड थोड़ा 4 GB होना चाहिए तो फिर ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो रैम भी देखिए, रैम 16 GB है, स्टोरेज 512 GB है, डिस्प्ले भी अच्छा ही है ना। ये सब चीज़ को ध्यान में रखते कभी भी परचेस किया जाता है लैपटॉप। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर बताइए लैपटॉप कौन खरीदे, कैसा खरीदे हैं, डिजाइनिंग के लिए कौन सा बेस्ट लैपटॉप होता है। तो ये सब चीज़ में से, ये सब में से देखिए ये भी है, आप लोग देख सकते हैं ये लैपटॉप है लिनोवो का। लिनोवो का है, ये भी इसका प्राइस 60,000 है ना। इंटेल है, कोर 5 है ना। ग्राफिक्स कार्ड भी है इसमें, 8 GB रैम भी है, स्टोरेज भी है ना, सब कुछ है। डिस्प्ले का साइज देखिए, डिस्प्ले 14 इंच है, 14 इंच ही इनफ है, ठीक है। 14 इंच ही सही होता है। मेरा भी मेरा 15.5 है लेकिन चलेगा, 14 इंच भी सही है। HP का है। और दूसरा लैपटॉप आपको मैं बताता चलो HP का है, ये देखिए। नीचे में चलता हूँ थोड़ा, कहाँ गया? उसके बाद से देखिए दूसरा लैपटॉप है HP का, है ना। HP का है लैपटॉप, इसका प्राइस है 50,000 ना। प्रोसेसर इसका i5 है, ग्राफिक्स कार्ड भी है इसमें, अगर 8 GB रैम भी है, 512 GB स्टोरेज भी है, डिस्प्ले भी है। देखिए इससे अच्छा लैपटॉप आपको मार्केट में अभी तक नहीं मिलेगा ना। अगर लेना चाहते हैं 50,000 के अंदर में तो बहुत अच्छा लैपटॉप है, ये आंख बंद करके ले सकते हैं कभी भी आप ना। तो देखिए ये लैपटॉप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप कभी भी, और इस लैपटॉप को जाकर के अमेजोन से परचेस कर सकते हैं या ऑफलाइन जाकर के आप बताएंगे कि HP Victus 15 लेना है तो वो शॉप वाला आप लोग को, या तो HP सेंटर जाइए, लिनोवो का लेना लिनोवो जाइए, है ना, कभी भी वहीं से खरीदे, लोकल से ना ले कभी भी, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड होने का चांसेस ज़्यादा रहता है ना। देखिए और दूसरा लैपटॉप है लिनोवो का आइडिया पैड स्लिम 3, है ना। ये देखिए प्राइस है इसका अप्रोक्सीमेट 60,000 है इसका प्राइस, है ना। इसका प्रोसेसर हो जाएगा आपको i5 11 जनरेशन है, 16 GB रैम है, बेस्ट है, स्टोरेज बहुत अच्छा है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है ना। ये भी लैपटॉप आंख बंद करके आप कभी परचेस कर सकते हैं। ये अभी का प्राइस है, आने वाले समय में क्या पता ऑफर हो या महंगा हो जाए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग लैपटॉप परचेस करें, है ना। और दूसरा लैपटॉप है आपको देखिए लिनोवो का ही है, ये 60,000 का है ना। इसका i5 है, 11 जनरेशन है। इसका भी स्टोरेज, इसमें भी देखिए ग्राफिक्स कार्ड बहुत अच्छा दिया हुआ है ना। इसका देखिए ग्राफिक्स कार्ड बहुत अच्छा है, ये ग्राफिक्स कार्ड आप अच्छे से ऑटोकैड में, रेविटी किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए ग्राफिक्स कार्ड एनफ है, ये आप कोई भी यूज कर सकते हैं इसको, कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकते हैं इसमें, है ना। उसके बाद से लैपटॉप देखेंगे, इसमें लिनोवो का ही है ना। इसका प्राइस होगा 60,000, हाँ 60,000, हाँ इसका प्राइस होगा 60,000। स्पेसिफिकेशन होगा इसका प्रोसेसर होगा i5 12 जनरेशन, रैम होगा 16 GB, स्टोरेज होगा 512 GB, डिस्प्ले होगा 14 इंच, है ना। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रख करके कभी भी आप लैपटॉप परचेस करें ना। अगर ये सब चीज़ नहीं देखेंगे तो बाद में लैपटॉप अगर परचेस कर लेते हैं तो बाद में फिर प्रॉब्लम होने लगता है। पैसा एक बार दे देते हैं, फिर बाद में जा कर के आप उसको वापस नहीं कर सकते हैं कभी भी, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके कभी भी लैपटॉप परचेस करें ताकि आप लोग को बाद में जा कर के दिक्कत ना हो। हाँ, और ये वीडियो देखते रहिए, और इस चैनल पे इसी तरीके का वीडियो ऑटो कैड के रिलेटेड, डिज़ाइन के रिलेटेड, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब चीज़ के रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे तो फिर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, है ना। तो थैंक यू सो मच।